गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज मैं दत्तात्रेय ऋषि के कितने गुरु थे, दत्तात्रेय ऋषि की माँ कौन थी, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, तो भगवान दत्तात्रेय के रूप में जिन्हें भारतवर्ष के कोने कोने में उनकी पूजा होती है, दत्तात्रेय ऋषि 24 गुरुओं के शिष्य थे। जिन जिन से जो जो कुछ शिक्षा ली उन्हीं को उन्होंने गुरु बना लिया। ऐसे भगवान दत्तात्रेय ऋषि को कोटि नमन करता हूँ। दत्तात्रेय ऋषि की माता सती अनसुया थी। सती अनसुया के विषय में भी जानना जरूरी है, क्योंकि दत्तात्रेय ऋषि को जिन्होंने जन्म दिया उनके विषय में जानना जरूरी है। माता अनसुया उस काल की तपस्विनी और सती के रूप में, पतिव्रता के रूप में विश्वविख्यात थी। जब भी आकाश मार्ग से देव लोग चलते थे, देव लोग विचरण करते थे, देव हों, असुर हों, किन्नर हों, गंधर्व हों, सबको इस बात का आभास था कि माता अनसुया का सतीत्व प्रभाव किस प्रकार से पसर गया है, बिखरा हुआ है। आकाश मार्ग में जाने वालों को भी, देवगणों को भी अनुभूति होती थी। इस प्रकार माता अनसुया का जो उनका तपोबल था, और तपोबल उनका एक ही था कि पतिव्रता थी, अपने पति के प्रति समर्पित थी। और ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि, तो ऋषि अत्रि की वह भार्या थी हुए। और दत्तात्रेय ऋषि ये अत्रि मुनि और माता अनसुया के पुत्र के रूप में ये दत्तात्रेय ऋषि विख्यात हैं। अब थोड़ा बहुत माता अनसुया के बारे में भी पता करना जरूरी है। माता अनसुया माता का तो नाम ही ऐसा था कि न असूयति कस्मै यस्मै कस्मै कस्यबा। इस प्रकार से जिस किसी को भी, जो भी हो, किसी के प्रति उनको ईर्ष्या नहीं थी, किसी के प्रति उनको द्वेष नहीं था, असूया नहीं थी, इसीलिए उनका नाम अनसुया पड़ा था। माता अनसुया साधारण माँ की पुत्री नहीं थी, वो माता देवहूति जो स्वयंभू जो थे, स्वयंभू मनु, तो स्वयंभू मनु की या देवहूति पुत्री थी। और देवहूति ने माता अनसुया जैसे तपस्विनी का जन्म दिया। माता देवहूति जो थी, माता देवहूति, उनकी 9 बेटियां थी। अनसुया की 9 बहनें थी और एक भाई था उनका कपिल। तो कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता दार्शनिक कपिल मुनि हुए हैं, जो 9 बहनें और एक भाई के रूप में माता अनसुया विख्यात हैं। और देवहूति की 9 संतानों में माता अनसुया भी थी। माता अनसुया का एक ही, जैसा बताया था, एक ही उनका पुत्र भाई था। देवहूति का एक ही पुत्र था। 9 पुत्रियां थी माता देवहूति की, और एक पुत्र कपिल था। और कपिल ऋषि साधारण वो नहीं थे, उन्होंने अपनी माँ देवहूति को शिक्षा भी दी। हमारी भारतीय शिक्षक परंपरा, हमारी भारतीय गुरु परंपरा को जो है विशिष्ट है, अति विशिष्ट है, जो माता भी पुत्र से शिक्षा लेती हैं। कपिल मुनि से शिक्षा लेकर, और माता देवहूति ने अपना योग बल से प्राण त्याग किया था, इसकी कथा भी बड़ी प्रचलित है। तो इस प्रकार भारत में चाहे वह पुत्र क्यों नहीं हो, क्योंकि बालादपि वृद्धादपि शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है, बालक हों या वृद्ध हों। तो इस प्रकार से
बालक और वृद्ध की बातें यहाँ नहीं है। जहाँ भी कोई ज्ञान मिलता है वो ज्ञान अर्जित करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो माता अनसुया के बारे में कहा जाता है कि 9 देवहूति के 9 संतानों में 9 संतानें उनकी स्त्री संतान, लेकिन एक संतान उनका माता देवहूति का कपिल था। तो 10 भाई बहनों में माता अनसुया समेत 9 बहनें थी, एक कपिल जी थे। और इस प्रकार से इनका जो उद्भव हुआ, माता अनसुया उस परिवेश में पली। माता अनसुया की बहनों में अनसुया की बहनें जो थी उनमें अरुंधति भी थी। अरुंधति का भी विवाह, और सभी 9 बहनों का विवाह ऋषियों से ही हुआ, अलग अलग ऋषियों से, जिसमें वशिष्ठ मुनि जो थे उनका विवाह अरुंधति से हुआ था, जो माता अनसुया की बहन थी। उसमें शांति भी थी। और इस प्रकार से अलग अलग इनकी बहनें थी। और एक और बता देना जरूरी है कि जो स्वयंभू मनु थे उनकी माता अनसुया दौहित्री थी, नतनी थी, और शतरूपा देवहूति की जो है माता थी। तो अनसुया की जो नानी हुई वो हुई माता शतरूपा और मनु की पत्नी थी शतरूपा। और उन दोनों से देवहूति आती हैं, पैदा होती हैं, और उन्हीं से माता अनसुया, जिनकी ख्याति भी एक बहन थी, जिस ख्याति। और इस प्रकार से हविर्भू के बारे में भी आता है कि हविर्भू भी उनकी बहन थी माता अनसुया की। और इस प्रकार से वो उनका जो है देवहूति का विवाह फिर कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह हुआ था। और कर्दम ऋषि की देवहूति उनकी पत्नी थी, और कर्दम ऋषि स्वयं मानस पुत्र थे ब्रह्मा के। तो इस प्रकार से इनकी परंपरा से, ये मनु की परंपरा से, मनु और ब्रह्मा की परंपरा से ये आई हुई हैं। तो इस प्रकार से माता अनसुया का संबंध, सीधा संबंध माता शतरूपा जो थी और मनु इनके नाना नानी थे। देवहूति की वह पुत्री थी। और देवहूति के बारे में तो बता ही दिया अभी कि किस प्रकार से अपने पुत्र से देवहूति ने शिक्षा ली, योग बल लिया। और इस प्रकार से पुत्र और माता में भी गुरु शिष्य परंपरा है। ऐसा नहीं है, माता तो गुरु होती ही हैं जन्म से ही, लेकिन यहाँ पुत्र होकर के भी अपनी माँ को शिक्षा दी। और इस प्रकार से उस परंपरा से माता अनसुया आई हैं। माता अनसुया वही सती और नारी हैं। माता अनसुया वही पातिव्रत्य धर्म का जिन्होंने पालन किया। और पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा माता अनसुया को वाल्मीकि रामायण पर, यदि वाल्मीकि रामायण के खिड़कियों से जब झांकेंगे तो हमें पता लगता है कि माता अनसुया जर्जर हो चुकी थी राम काल में। जब राम और सीता जब उनके आश्रम में जाते हैं, अत्रि मुनि और माता अनसुया के, तो उस समय पीपल के पत्ते या कदली पत्रों के समान बताया है कि कदली पत्र जैसे हिलते हैं, हवा में हिलता रहता है पत्र, उस प्रकार से जर्जर शरीर हो चुका था जब राम और सीता उनके आश्रम में पहुंचे। सीता को पातिव्रत्य धर्म का बंधुओं शिक्षा देने वाली माता अनसुया ही थी, जिन्होंने पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा दी। सीता ने पूछा जनक नंदिनी ने कि हे माता, आपने यह धर्म का पालन कैसे किया? तो अनसुया माता कहती है, मुझे कोई शिक्षा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई तपस्विनी नहीं हूँ, कोई तप नहीं करती हूँ, बस एक काम करती हूँ कि अपने पति के प्रति समर्पित हूँ, पति के सेवा में लगी रहती हूँ। यही मेरा एकमात्र धर्म, एकमात्र कर्म है, जिसके कारण जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह पति की सेवा में, और तन मन धन से मैं समर्पित हूँ पति के लिए। यही मेरा एक धर्म है। और यह भी बता देना जरूरी है कि माता अनसुया वही हैं, ये दत्तात्रेय ऋषि की माँ, जिन्होंने, वही हैं
जिन्होंने सीता को एक उसके आभूषण भी दिए, वसन भी दिए, वस्त्र, ऐसे वस्त्र जो कभी मलिन नहीं होता था। ये सारा संकेत था कि रावण का हरण होने वाला है, लंका में जाएंगी, वहाँ पर कोई साधन नहीं होगा। और ऐसे अंगराग भी दिया। वो अंगराग इतना सुगंधित था कि चतुर्दिक उसका गंध फैला रहता था। इस प्रकार से माता अनसुया ने जगत जननी जो थी, जगत जननी जानकी, उस जानकी को उन्होंने वसन दिया, वस्त्र दिया, आभूषण दिया और अंगराग दिया, जिसके कारण से वो अपना जो उनका वनवास का जो काल था और अपहरण जो किया कर लिया था रावण ने, उस दुष्ट रावण के उस लंका में, राक्षसियों से घिरी उस लंका में, उन्हीं वस्त्रों से उन्होंने अपना समय का पालन किया। तो इस प्रकार से माता अनसुया ने जगत जननी जानकी को भी पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा दी। अब आते हैं कि दत्तात्रेय ऋषि का किस प्रकार से जन्म होता है। दत्तात्रेय ऋषि की जो माता अनसुया थी, माता अनसुया का पातिव्रत्य धर्म इतना बिखरा हुआ था, त्रिलोक में पसर गया था। जैसा मैंने बताया था, आकाश मार्ग में जाने वालों को भी अनुभूति होती थी, प्रभाव का प्रबल तेज चतुर्दिक उद्भासित हो रहा था, उनका तेज पातिव्रत्य धर्म का। तो यह देख करके एक दिन ब्रह्मा की ब्रह्माणी, शिव जी की भार्या माता पार्वती और विष्णु की भार्या माता लक्ष्मी, ये तीनों आपस में बात कर रही थी कि ऐसी क्या है अनसुया में। सुनते हैं पतिव्रता धर्म में सबसे उच्च ऊपर बिखरी हुई है उनकी जो छवि, तो ये पातिव्रत धर्म कैसे बिखर गया, कैसे पसर गया। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए स्त्रियों में स्वाभाविक जो कहते हैं ईर्ष्या का जो तत्व है, परस्पर ईर्ष्या, एक नारी से दूसरी नारी का, वो ईर्ष्या इतनी जाग गई तीनों देवियों में कि उन्होंने अपने अपने पति से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, उनकी भार्याओं ने जाकर के कहा कि आपको तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो किसकी? तो अनसुया की। वो तीनों अचंभित, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, ये क्या हो रहा है, उनकी परीक्षा लेने की जरूरत क्या है। ये त्रिलोक में उनकी ख्याति फैली हुई है, पातिव्रत धर्म जो है उनका फैला हुआ है, तो आप ऐसा न कीजिए। लेकिन त्रियाहट के आगे वो तीनों देव, त्रिदेव झुक गए और तीनों देव मिल करके उनके आश्रम में भिक्षा मांगने के बहाने उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सन्यासी भेष में, और कहते हैं कि भिक्षाम देहि करके आप कहा। माता अनसुया निकल करके आई कि आइए, और आतिथ्य सत्कार करती हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव जो हमारे उपनिषद का वचन है, हमारे शास्त्र का वचन है। तो इस प्रकार से उपनिषद वचन को पालन करने के लिए, अतिथि की सेवा के लिए वह तत्पर हो जाती हैं, वो लग जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, हमारी एक शर्त है। कहते शर्त क्या है? तो तीनों देवों ने कहा, जो सन्यासी भेष में थे, अपना भेष बदले हुए थे, तो माता अनसुया को कहते हैं कि आप निर्वस्त्र हमें भोजन करवाएंगी, तब हम आपके आश्रम में आएंगे, अन्यथा नहीं। माता अनसुया भौचक्के होकर के देखने लगी। उस समय अत्रि ऋषि वहाँ थे नहीं, और तब उन्होंने अपने पति को स्मरण किया, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे अत्रि, उनको स्मरण किया। और स्मरण करते ही उनको ज्ञान हो गया कि अरे तो तीनों देव हैं। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और जल को प्रक्षेप कर दिया, उनके तीनों पर छिड़क दिया। तीनों बाल रूप में आ गए और नवजात शिशु के रूप में आ गए, और अपने गोद में उन्होंने तीनों को स्तनपान करवाया। माता ने, अनसुया ने, चूँकि अपना वचन निभाना था और वचन उन्होंने निभाया, और माँ का स्नेह दिया, अपने गोद में, अपने अंक में बिठाया तीनों को, और 3 पुत्र के रूप में हुए, जिसमें ब्रह्मा जो बने वो चंद्रमा के रूप में आते हैं, चंद्रदेव के रूप में। विष्णु स्वयं दत्तात्रेय ऋषि बने, जिनके 24 गुरु थे, जिसकी चर्चा हम करेंगे आज। और जो महेश थे, शिव थे, उन शंकर के, शिव शंकर के का जो रूप बन करके वह बालक आया, वो दुर्वासा था। वही दुर्वासा ऋषि जो सुलभ कोपी थे, अत्यंत क्रोधी थे, जिनकी चर्चा अभिज्ञान शाकुंतल में
कवि कुलगुरु कालिदास ने भी उनकी चर्चा की है कि किस प्रकार से अपने पति के ख्वाब में डूबी हुई शकुंतला के पास भिक्षाटन के लिए जाते हैं दुर्वासा ऋषि, और नहीं सुनने पर उन्हें अभिशप्त करते हैं, शाप देते हैं कि तुम जिसको स्मरण कर रही हो उसी तरह भुला देगा जैसे कोई पागल आदमी भुला देता है अपने किए हुए काम को। तो इस प्रकार से जिसकी चर्चा शाकुंतल नाटक में, अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास कर रहे हैं, जिस अभिज्ञान शाकुंतलम को देख करके जर्मन कवि गेटे अचंभित और भौचक्के रह गए कि कितना सुंदर यह काव्य है। संसार के सर्वस्व का आनंद लेना चाहते हो तो हे बंधुओं, गेटे कहते हैं शाकुंतल को पढ़ो। तो उसमें भी दुर्वासा ऋषि की चर्चा आती है। तो तीनों जो देव को जो बालक बनाया उसमें से ब्रह्मा बन गए चंद्रदेव, और जो विष्णु थे वो बन गए दत्तात्रेय, और जो तीसरे थे शंकर वो दुर्वासा ऋषि के रूप में बने हैं, जो सुलभ कोपी थे, अत्यंत क्रोधी थे। उनकी अनेक गाथाएं हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से माता अनुसुईया जो थी देवहूति की पुत्री थी, और इस प्रकार से माता अनुसुईया ने कि जो उनकी बताया कि 9 बहनें थी, और कपिल मुनि उनके भाई थे जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। ख्याति, शांति, हविर्भू, अरुंधति, ये सब उनकी इत्यादि उनकी बहनें थी। 9 बहन और 1 भाई अनुसुईया का, जो यह संक्षेप में परिचय है माता अनुसुईया का। और माता अनुसुईया की जो नानी थी वह शतरूपा थी, और उनके जो नाना जी थे वे स्वयंभू मनु थे, जिससे मानव का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से वो मनु थे जिसके बारे में चर्चा हमारे शास्त्रों में मिलेगा और शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा कि किस प्रकार से वह एक मछली आती है, जब वो जल चढ़ा रहे थे सूर्य को मनु, तो उनके हाथ में मछली आती है छोटी सी, चिल्लाती है कि मुझे त्राहिमाम, मुझे रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उनके हाथ में आकर के आ गई वो मछली समुद्र में। कहा कि मैं कैसे पालन करूं, कहीं तुम मर जाओगी। कहते पहले घड़े में डालना, फिर खड्डा खोद देना, जब बड़ी हो जाएंगे तो फिर समुद्र में फेंकना, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वहाँ संकेत भी मिलता है मनु और मछली के माध्यम से कि जो हनन हो रहा है मानवाधिकार का तब से शुरू हो गया होगा, इस तरह की अनुभूति होती है। और फिर कहा कि एक दिन तुम अमुक तिथि को रहना, मछली ने कहा मनु को, और उस तिथि में सब पानी में बह जाएंगी, दुनिया बह जाएगी, तो तुम्हें मैं अपने सिंग से नाव लेकर के खड़ा रहना, ऊपर पर्वत की चोटी पर ले जाकर के बचाऊंगी। ऐसा ही हुआ, और तब सभी जल में प्रवाहित होकर के सभी मर गए, केवल पृथ्वी पर मनु बचते हैं। और मनु से मानव बना, इसीलिए कहा जाता है ऋग्वेद में मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने की बात, उसी मनु की ये दौहित्री थी, ये नतनी थी, ये माता अनुसुईया, और उनकी बेटी जो देवहूति थी। और इस प्रकार से शतरूपा और मनु की दौहित्री होने के कारण इनको सब कुछ विरासत में मिला था, ज्ञान था। लेकिन अनुसुईया कहती है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है। कितनी सरलता है सीता को बताते हुए वाल्मीकि रामायण में कहती हैं। सीता से उन्होंने ये भी पूछा कि तुम सुनते हैं कि तुम्हारा जो है बहुत तुम्हारा जब विवाह हुआ तो वह बड़ी रोचक कथा है, वो कथा मुझे सुनाओ। सीता सुनाती भी हैं, सीता की पीड़ा भी झलकती है उसमें, ये कि बेटी का बाप होना बहुत कठिन काम है। मेरे पिताजी को बहुत संकट आया, राजाओं ने बहुत तंग किया, 1 वर्ष तक युद्ध करते रहे, मुझे जबरदस्ती ले जाने के लिए पिताजी की शर्त थी जो धनुष उठाए उसके साथ करेंगे। लेकिन इस प्रकार से बेटी का जो है बाप होना बहुत ही कठिन है, चाहे वो इंद्र की पुत्री क्यों नहीं हो। इस तरह की बात सीता माता अनुसुईया से सुना रही हैं। तब ध्यान आता है कि सही में पंचतंत्र में जो कहा गया है कि कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, कन्या का पिता होना सचमुच कष्ट का काम है। किसको दूं कस्मै प्रदेया इति महान वितर्क, किसको दें ये बड़ा दुख, बड़े कठिन की बात है। तो इस प्रकार से चर्चा उन्होंने की है, प्रकारांतर से अनुसुईया को समझाते हुए सीता बता रही है अपनी कथा बताते हुए, विवाह की कथा। तो अब मैं आता हूं कि किस प्रकार से दत्तात्रेय ऋषि जो थे, विष्णु के जो अवतार थे, जिनकी पूजा जगह जगह होती है, भारत के कोने कोने में, दक्षिण में भी, भारत में भी ऐसा इनके कई मंदिर हैं। तो उनके 24 गुरु थे,
चूँकि मेरे एक मित्र उपन्यासकार हैं विकास जी, उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर चर्चा करनी है, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके गुरु पृथ्वी भी थी, पृथ्वी को भी गुरु मान लिया, क्योंकि पृथ्वी शांति के प्रतीक हैं, शांत भाव से रहती हैं, धैर्य है बहुत इसमें, तो धैर्य के गुण को देख करके पृथ्वी में अनेक गुण हैं, हम इसका दोहन करते हैं, पृथ्वी को गड्ढा खोद देते हैं, रहती है। पृथ्वी हमारी माता है, अथर्ववेद का मंत्र भी है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, हम माता भूमि हैं और पुत्र हम उसके हैं। तो उसके बाद जल को भी उन्होंने गुरु मान लिया, क्योंकि जल प्रवाह जो है, जल का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता है, रोकने से भी नहीं रुकता है। तो इस प्रकार से जल के जो है स्वच्छता है, जल की निर्मलता है, जल के जो जितने भी गुण हैं उन गुणों को उन्होंने अपनाया। प्रवाह उनका मुख्य रहा है। वायु जो हवा है उसको भी गुरु माना दत्तात्रेय ऋषि जी ने, क्योंकि जो जो जिन प्रकृतियों में गुण है उसको अपना लिया। क्योंकि हमने एक कविता पढ़ी थी बाल काल में कि फूलों के डालियों से सीखो झुकना और झुकाना, फूल हंसना सीखते हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। इस प्रकार से जो है, और तरु की फूल लदी डालियों से सीखो झुकना और झुकाना। तो सीखने के लिए किसी भी प्रकृति के किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। उसी तरह से 24 गुरु के रूप में दत्तात्रेय ऋषि जगत विख्यात हैं। और अग्नि को भी गुरु माना, क्योंकि अग्नि जो है वेद, जो हमारा ऋग्वेद है वह विश्व की सबसे प्रथम पुस्तक है, पहला ग्रंथ है। ऋग्वेद इज द फर्स्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड्स लाइब्रेरी। अब तो नासा ने भी स्टैंप लगा दिया है। उसमें ऋग्वेद का सबसे पहला, वेदों में जो सबसे ऋग्वेद है पुराना, उसका सबसे पहले मंत्र में अग्नि की चर्चा हुई है कि अग्निमीळे पुरोहितम। तो अग्नि की चर्चा हुई है, उस अग्नि को गुरु माना, क्योंकि अग्नि में ज्वाला है, सबको आत्मसात कर लेती है, बुराइयों को सब ढक लेती है, दबा देती हैं। और ये जो 5 हमारे तत्व हैं जिससे शरीर का निर्माण हुआ है, जिसको तुलसी कह रहे हैं मानस में कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन ये समीर हवा, ये सब 5 तत्व हैं, इसी से निर्माण हुआ है। अंत में मनुष्य का शरीर उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अग्नि को गुरु माना। आकाश को, कि आकाश की कितनी ऊंचाई है, कितने वातावरण में फैला हुआ आकाश है। हम लोगों को सांस लेने के लिए उन्होंने प्रदान किया है, अवसर प्रदान करने वाला आकाश है, इसकी ऊंचाई है। और किस प्रकार से उनको भी उन्होंने गुरु रूप में आकाश को माना, क्योंकि शब्द गुणकम आकाशम कहते हैं। शब्द गुण जो है आकाश, उसका गुण है। तो किस प्रकार से शब्द जो है आकाश में विचरण करता रहता है, शब्द कभी नाश नहीं होता है। व्याकरणों का यह है कि शब्द जो है अविनाशी है, वही ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार से आकाश को उन्होंने अपना गुरु माना। सूर्य को गुरु माना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश, सूर्य प्रकाश से ही चंद्र प्रकाश होता है। सूर्य जो है वह प्रकाश हमें देता है, और सूर्य नहीं हो तो सब कुछ तिमिर में बंद रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा भी था अपनी आरंभ में ही प्रार्थना के रूप में, जब श्लोक महाभारत के शांति पर्व का जो श्लोक बताया था कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो कहा गया है। तो तिमिर में हम डूबे रहते हैं, तिमिर अंधकार में डूबे रहेंगे। अंधकार जो तम जो है वह ठीक नहीं होता, तो उस अंधकार को नाश करने वाला वह सूर्य है। उसी प्रकार चंद्र को भी गुरु बनाया। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। चंद्रमा में सौम्यता है, सुंदरता है, शीतलता है, इस कारण से उनको भी गुरु बना लिया। लेकिन उपनिषद कहती है, मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि न तत्र सूर्यो भाति। चंद्र सूर्य से पहले, ब्रह्म से पहले कोई भी उद्भासित नहीं होता था, उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, उसी तरह से ब्रह्म प्रकाश जो है, ब्रह्म प्रकाश से पहले कुछ प्रकाश नहीं था। तो कहा जाता है कि न तत्र सूर्यो भाति, मुंडक उपनिषद, न चंद्र तारकम, चंद्रमा तारे कहाँ से आएंगे फिर, न नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, फिर अग्नि कहाँ से आएगी। तो तमेव भाति अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। उसी के भाषा से, भास माने तेज से संपूर्ण विभाति माने चमकता रहता है, उद्भासित होता है। सूर्य चंद्रमा ब्रह्म प्रकाश से ही होते हैं। उसी को न तत्र भासयते सूर्य, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने वही बातें कही है। तो
तो कहते हैं कि तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है जहाँ जाकर के निवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने चंद्रमा को गुरु माना, सूर्य को गुरु मान लिया, समुद्र को माना। समुद्र का संवाद बड़ा बहुत अच्छा है। मानस में किया गया है कि समुद्र 3 दिवस तक पंथ मांगते 3 दिन तक पंथ मांगते रहे, रास्ता जब नहीं आया तो उन्होंने अपना धनुष उठाया, तो समुद्र त्राहिमाम करता हुआ मनुष्य रूप में आया। पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीयकरण के रूप में, मानव के रूप में वह धर करके रूप आते हैं, राम के चरण में पड़ते हैं, कहते हैं हे राम मैं तो जड़ हूँ, आप चेतनता तो आप प्रदान करते हैं, हमें क्या पता कि आप मांग रहे थे रास्ता की क्या कर रहे थे। आप बाण चलाएंगे तो जीव जंतु जो है यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे इसमें से जितनी प्राणी हैं, इसीलिए आप क्षमा करें। तो समुद्र की जो विशालता है, उदारता है कि कितने जीव जंतुओं को समा करके अपने अंदर रखा हुआ है, देख करके दत्तात्रेय ऋषि अचंभित, उन्होंने समुद्र को गुरु मान लिया। समुद्र की गहराई, समुद्र का जो किस प्रकार से नियमित रूप से पूर्णमासी के दिन उसमें उफान उठता है, तो उसमें जो उसकी लहरें उठती है, तो इस प्रकार से उनसे भी शिक्षा ली, नियमितता के लिए। अजगर से भी ली, अजगर जो सांप को भी गुरु माना, अजगर को अलग, क्योंकि दोनों की प्रजाति एक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 7 खंड 9 दीप जरे, सबके दाता राम। तो अजगर के बारे में जो कहा गया है, सांप के बारे में, बहुत विशाल होता है, चल फिर नहीं सकता, लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता है, और इसी तरह से अजगर देखिए पड़ा रहता है। तो वहाँ से उनके गुण लिया, अजगर से भी शांत पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, तो अजगर के भी गुण देखे। बिना किसी के गुण का परमात्मा ने इस जगत में नहीं भेजा है। इस सृष्टि में जब सृष्टि करते हैं तो उसे कोई ना कोई क्वालिटी दे करके, कोई ना कोई गुण दे करके भेजा है। तो अजगर से भी प्राप्त किया, कपोत से भी, कपोत कहते हैं कबूतर को, कितना सौम्य, कोई गंदगी नहीं उसके चेहरे पर, शांत भाव से वह बैठती है। विश्वास तो इतना है कि आंख बंद करके मूंद लेती है कि आंख बंद करने से हमें कोई बिल्ली या कोई जानवर हमें झपट करके ले नहीं जाएगा। कितना विश्वास है उसको, विश्वास में घात भी हो जाता है उसका, वो अलग बात है। शांत स्वभाव, सुंदरता, सौम्यता, कपूत से भी उन्होंने शिक्षा ली। कपूत किसी समय में बंधुओं, वो डाकिया का काम करता था, किस प्रकार से उसी जगह जा करके पत्र भेजता था जहाँ भेजा जाता था। उस राजाओं का उस समय साधन था, कपूत ही डाकिया का काम करता था। पतंगा भी, पतंगा जो है वह किस प्रकार से, शलभ जिसको संस्कृत में कहते हैं, वह अग्नि में जल जाता है। तो इसीलिए किसी कवि ने लिखा है कि पहले मन का शलभ मिटा ले, अब फिर मंदिर में दीप जलाना। तो किस प्रकार से पतंगा जो है अपना आत्म त्याग कैसे करता है, शरीर का त्याग कैसे करता है, कोई इसमें आकर्षण शरीर के प्रति मोह नहीं रखता, और जा करके इस पतंगा का जो है उसका तो फैसिनेशन ऑफ लाइट, उसके प्रकाश का इतना आकर्षण है कि उसमें आत्मसात कर लेता है। तो इस प्रकार से उसको भी गुरु बना लिया, मछली को भी गुरु बनाया। मत्स्य तो अवतार हुआ है भगवान के दशावतार में। मछली किस प्रकार से वह जल में रहती हैं, जल पी करके रहती हैं, तो मछली का जो वह आनंद से विचरण, जल विहार जो मछली करती रहती है, तो किस प्रकार से उसको सृष्टि में मानते हैं कि ये जो किस प्रकार से मछली, जिसकी कथा सुनाई थी कि हाथ में मनु की आई, सृष्टि का कारण किस तरह से मछली बनती है, तो मछली को भी गुरु बनाया, जो मनु की कथा बताई थी मैंने अभी। तो इसके बाद हिरण की सौम्यता, सरलता और चंचलता, उसके गुण को, कोमलता, उस सारे गुणों को देख करके अचंभित हुए। दत्तात्रेय ऋषि ने कहा कि मेरा हिरण भी आज से गुरु रहेगा। और हाथी मग्न से चलता है। हाथी चला बाजार, कुत्ता भूखे हजार, और कुत्ते 1000 भूखते हैं, कुत्ता 1000 भूखता रहता है, लेकिन हाथी बाजार में चलता रहता है, शांति से भूखता रहता है कुत्ता। लोगों की बात सुन करके अपना मस्तिष्क गंदा करते हैं, अपने दिमाग को गंदा करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर लेते हैं, लेकिन हाथी अपना चुपचाप चलता रहता है, झूम झूम कर चलता हाथी, मिला महावत उसका साथी। तो किस प्रकार से वह हाथी झूमता रहता है, मस्ती में चलता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो इसलिए हाथी को भी गुरु बना लिया। मधुमक्खी को भी गुरु बनाते हैं, और मधुमक्खी पकड़ने वालों को भी। मधुमक्खी तो ऐसी होती है जो शहद ला करके दूसरों के लिए देती है। तो दूसरों के लिए दान देना, दूसरों के लिए मेहनत करना, परिश्रम करना, शहद इकट्ठा करना फूलों से, उसके लिए चाणक्य ने भी कहा है
कि टैक्स लेने वालों राजाओं को या जो टैक्स वसूलने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। जैसे मधुमक्खियाँ शहद तो लेती हैं, रस लेती हैं फूलों से, लेकिन फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती, मधुमक्खियाँ नहीं पहुंचाती हैं। उसी प्रकार से टैक्स लेने वालों को उसी प्रकार लेना चाहिए कि किसी का नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार की बातें मधुमक्खियाँ दूसरों के लिए जीती है, दूसरों के लिए मिठास पैदा करती है। चरई बेती मधु विंदते, जिस शहद की प्राप्ति होती है। और शहद पकड़ने वालों को भी गुरु बनाया कि कितना कैसे शहद को निकालना मधुमक्खियों से हटा करके बड़ा मुश्किल काम है। कंबल ओढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ जो तरकीब है वो करते हैं। किस प्रकार सावधानी बरत करके वो उस जंजाल से उस वहाँ से माल उठाता है, वहाँ से शहद निकालता है। तो उनको भी गुरु बना लिया। बाण बनाने वाला का देखा कि कितनी तत्परता है, कितनी तल्लीनता है। बाण का काम क्या होता है। बाण आत्मरक्षा के लिए है, कई बार आत्मघात भी कर लेते हैं लोग, यह अलग बात है। लेकिन बनाने वालों को और बाण को भी देखा, बाण बनाने वाला किस प्रकार के था उसको भी गुरु माना। मकड़ी को भी माना। मकड़ी को की चर्चा उपनिषद में हुई है, और मुंडक उपनिषद में इसकी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से मकड़ी अपना जाल बिछाता है, जाल बनाता है और हटाता भी है। कहते हैं कि ब्रह्मा भी सृष्टि करते हैं मकड़ी की तरह, मकड़ी का उदाहरण दिया गया है। और फिर वह अपनी सृष्टि को जैसे समेटना होता है ब्रह्म को, तो फिर वह सृष्टि को समेटती है जैसे मकड़ी की तरह। और मकड़ी का उसमें उदाहरण देकर के कहा गया है कि किस प्रकार से मकड़ी जो है अपना जाल खुद बुनती है और अपने जाल को भी समेट भी लेती है। तो इस प्रकार की चर्चा वहाँ हुई है। किंग ब्रूस और स्पाइडर की कहानी है कि किस प्रकार से स्पाइडर जो है मकड़ी ऊपर चढ़ती थी, गिरती थी, 17 बार देखा उन्होंने, शिक्षा ली, ज्ञान हुआ। ये तो कल की बात है उस अंग्रेजी की कथा में, किंग ब्रूस की कहानी में। हमारा तो उपनिषद काल में मकड़ी के महत्व को लोगों ने समझा। और सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से ब्रह्म से होती, किस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति परमात्मा करती है, परमात्मा करते हैं कि जाल बिछाते हैं, बुनते हैं और फिर समेटते हैं। उसी प्रकार से ये शिक्षा ली उनसे कि मकड़ी किस प्रकार की है। तो इस प्रकार के मकड़ी है। और कुरर पक्षी भी है। कुरर की इसकी चर्चा वाल्मीकि ने की है कि जब सीता को छोड़ करके लक्ष्मण चला गया निर्वासन काल में, जब पता लगा कि तो त्याग दिया है राम ने, तो चित्कार देती है उस महावन में अकेली पड़ी हुई और कुरड़ी के समान। यहाँ कुरड़ आया है, कुरड़ उनके गुरु बन गए थे। उसमें स्त्रीलिंग में कुरड़ की जो स्त्री जाति है वह कुरड़ी है। तो इस प्रकार से कुरड़ी के समान चित्कार दिया था। इसका मतलब आवाज उसकी काफी होती है इस कुरड़ पक्षी की। और ये शांत होना ठीक है, निशब्दता भी ठीक है, नीरवता भी ठीक है, लेकिन शांत कभी कभी कोलाहल भी होना चाहिए और उससे निर्भय होता है आदमी। अकेले जो है उस अभय महसूस नहीं होता है, भय महसूस होता है। इसीलिए कुरड़ की तरह शब्द भी होना चाहिए। और किस प्रकार से आकर्षित करता है अपने शब्दों से, अपनी आवाज़ से, उसको भी गुरु मान लिया। कुरड़ को भी, जिसकी चर्चा बताया कि वाल्मीकि ने कुरड़ी का उदाहरण दिया, कुरड़ी के समान चित्कार दिया सीता ने, छोड़ के चले गए। तो कुमारी कन्या को भी उन्होंने कहा है, कुमारी कन्या का नवरात्र में कैसे पूजा होती है। कुमारी कन्या जो हैं किस प्रकार से सौम्यता लिए रहती हैं, मातृरूपा हैं। कन्या जो है माँ का स्वरूप हैं और मातृत्व जो शक्ति है उसमें वह अद्भुत है। और जब वो कुमारी कन्या, उसी से कुमार कहते हैं, कन्याकुमारी का नाम पड़ा है। तो कुमारी के रूप में वो जो देवी हैं वह देवी के रूप में उन्होंने उनको गुरु बनाया। कुमारी कन्या को उसकी सौम्यता, सरलता, सहजता, मातृत्व भाव से भरा हुआ जो वह रूप है, उस रूप को मातृत्व रूप में उनको नमन किया, गुरु बनाया। तो और सर्प को तो बनाता ही है, बालक को भी बनाया, सर्प को भी और बालक को भी, क्योंकि बालक से भी बहुत ज्ञान होता है। बालक में सरलता, सौम्यता और उनका जो अज्ञानता में ही आनंद है। वह ये नहीं पता उस बालक को, वह निर्विकल्पक समाधि में बालक रहता है। दर्शन में बंधुओं समाधि 2 प्रकार की होती है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो नाम योजना सहितम सविकल्पम, नाम योजना रहितम निर्विकल्पम। निर्विकल्पक का मतलब है जैसे सर्प है, बालक के लिए सांप का नहीं पता क्या है, इसका ये काट लेगा, क्या करेगा, जहरीला होता है, मुंह में भी डाल लेता है, वो है निर्विकल्पक ज्ञान।
वो जो निर्विकल्पक बच्चों का ज्ञान है, उसी ज्ञान निर्विकल्पक समाधि में जाकर के ही साधु महात्मा ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म का दर्शन करते हैं, जिसके बारे में तुलसी ने भी कहा है कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्थानतस्थमीश्वरम। सिद्ध व्यक्ति भी अंदर में स्थित परमात्मा को नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने कहा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक श्रद्धा है पार्वती और विश्वास शिव हैं, तो उन दोनों के बिना हम अंतस्थ स्थित परमात्मा का भी दर्शन नहीं कर सकते। तो बालक का रूप जो है निर्विकल्पक समाधि में जैसे लीन होता है महात्मा साधक, उसी तरह से वह निर्विकल्पक समाधि में के रूप में साधु के रूप में होता है बालक। तो उनको भी गुरु बनाया। और पिंगला वेश्या को भी, पिंगला वेश्या को क्यों बनाया? उनका देखा कि शुरू में आकर्षण धन का था, उनको धन का मोह भंग हुआ। अरे मैं धन के लिए ये कर्म करती हूँ, धिक्कार है मुझे। वैराग्य होता है, और वैराग्य माने विगतः रागः वैरागः, और राग समाप्त होना, अटैचमेंट समाप्त होना, आसक्ति को दूर कर देना। डिटैचमेंट थियरी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा गया है कि अनासक्ति योग, अनासक्ति योगिनी बन जाती है, बन गई वो पिंगला। और कहते हैं कि तो वैराग्य है, वैराग्य ले लिया उसने। क्या रखा है इस संसार में? कुछ भी नहीं है। तो वैराग्य का जो लक्षण था, वैराग्य का जो धन का जो आकर्षण समाप्त हो गया, जैसे कठोपनिषद में नचिकेता को धन का आकर्षण समाप्त हो गया था। बहुत प्रलोभन दिया यमराज ने कि सब कुछ ले लो, आजीवन तुम जब तक चाहो यौवन रहोगे, युवा रहोगे, और धन संपत्ति जितनी भी चाहो संपूर्ण पृथ्वी का धन ले लो, लेकिन ब्रह्म आत्मक ज्ञान नहीं लो। तो उन्होंने कहा कि हे यम न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये तर्पणीय तृप्त नहीं होता मनुष्य वित्त से, वित्त तृप्त नहीं करता है। तो उस प्रकार के भाव उस पिंगला वैश्या में देखा, वैराग्य देखा। तो वैराग्य को देख करके उनको गुरु मान लिया। और इस प्रकार से भृंगी को भी देखा, जो भंवरे हैं, भंवरों का जो सुंदर गुंजायमान सुंदर गान। साम वेद, साम का अर्थ है वेद में जो चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद और अथर्ववेद। तो साम का अर्थ गान ही होता है। तो इस प्रकार से भौरों से उन्होंने सुर देखा, ताल देखा, लय देखा, गीत का स्वर देखा। तो सप्त जो इनके साथ स्वर हैं संगीत में, वही जो है नाद ही ब्रह्म है, नाद ही ब्रह्म है। और इसीलिए जिसको भर्तृहरि ने इसकी चर्चा की है, परापश्यंती मध्यमा बैखरी की चर्चा, जबकि परा की चर्चा उसमें नहीं है, ये अलग कहानी हो जाएगी। तो वह जो वाणी है, जिस वाणी में जिसको अनहत नाद कहते हैं, तो ऐसा जो है स्वर है, वह वाणी जो है, तो वो वाणी जो है वही वाणी। उसमें देखा कि भृंगी के जो आवाज़ थे, उनके मधुर शब्दों को देख करके उनको गुरु बनाया। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय ऋषि के 24 गुरु थे, जिसके लिए हमारे मित्र ने आग्रह किया था। जो उपन्यासकार विकास कुमार झा ने, जो हमारे गांव से ही हैं, हम लोग मित्र हैं, तो उनके कहने से मैंने आज दत्तात्रेय ऋषि के कैसे 24 गुरु थे उसके ऊपर में कुछ बोलना था। और इसी बहाने से जो जगत जननी को भी जो शिक्षा दी, जिसने, जिस माता अनसुया ने, असूया नहीं थी उनमें, ईर्ष्या नहीं थी, इसीलिए अनसुया नाम था। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करती थी। तो उन्होंने किस प्रकार से ऐसे तीनों त्रिदेव को पुत्र बना लिया, तीनों देवों को आकर्षित किया, और तीनों देवियों को उसके कारण से तीनों देव उनके पुत्र बन गए। उनकी लालसा भी थी अनसुया माता की कि ये देव हमारे पुत्र बनते। तो इस प्रकार से जैसे अदिति को सौभाग्य था कि विष्णु योनि से रामावतार भी हुआ था, बावन का भी जन्म हुआ था, तो उसी प्रकार से माता अनसुया जैसी भाग्यशाली तीनों देव उनके पुत्र बन गए। एक ही शरीर में तीनों का शरीर दे दिया, एक ही शरीर में तीनों का सिर। और ये तीनों देव एक रूप में आकर के यहाँ माता अनसुया के पुत्र के रूप में आते हैं। और किस परिस्थितियों में बनी वो कहानी सुनाई थी। देवहूति जैसी देवी का जो कपिल मुनि के जो माता थी, जिन्होंने अपने पुत्र से शिक्षा लेकर के आत्मत्याग किया था उन्होंने। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे हमारे भारत में गुरुओं का देश है भारत। कोई भी गुरु बन सकता है, जहाँ से भी कुछ शिक्षा मिले आप ले सकते हैं। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है दत्तात्रेय ऋषि ने कि 24 गुरुओं को, जो प्रकृति के देन हैं,
जो मनुष्येतर हैं, मनुष्य नहीं हैं, लेकिन उनमें गुण है। सभी जीवों को परमात्मा ने गुण दे करके भेजा है, तो वहाँ से उन्होंने उठा लिया और सबको गुरु बना लिया। तो अंत में मैं माता अनसुया और उनके त्रिदेव पुत्रों को, दत्तात्रेय ऋषि को, चंद्रदेव को और शिव जी जो बन गए थे दुर्वासा, इन तीनों त्रिदेव को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। और स्वयंभू जो मनु थे, उनकी पुत्री देवहूति थी, शत्रुपा उनकी माँ थी, और उनकी बेटी फिर देवहूति की बेटी माता अनसुया हुई हैं, अरुंधति भी हुई हैं जो वशिष्ठ की पत्नी बनी। तो इस प्रकार से 9 के 9 जितने भी देवियाँ थी, उनकी पुत्री थी देवहूति की, सबको उन्होंने उनके पति जो थे सब ऋषि थे। तो अत्रि ऋषि के जो पत्नी माता अनसुया हैं और त्रिदेवों की जो माँ हैं, ऐसे माता अनसुया को कोटिशः नमन करते हुए, उनके पुत्र दत्तात्रेय ऋषि को भी कोटिशः नमन करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भगवान दत्तात्रेय, जय माता अनसुया की, और उन सभी त्रिदेवों को नमन करते हुए, कोटिशः नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।